न्यू इरा वर्ल्ड यानी कि नए युग की नई दुनिया में फिर से आपका स्वागत है। प्राचीन समय से लेकर आधुनिक समय तक तकनीक ने मानव जीवन में विशाल परिवर्तन किए। पूरी दुनिया में जीवन की गति धीमी थी और लोग प्राकृतिक संसाधनों पर अधिक निर्भर थे। कृषि, हस्तशिल्प और मैनुअल श्रम ही मुख्य साधन थे जिनसे लोग अपने जीवन यापन करते थे। नई दुनिया में तकनीकों की उन्नति ने जीवन को बहुत आसान और सुविधाजनक बना दिया है। औद्योगिक क्रांति से लेकर डिजिटल क्रांति तक तकनीक ने हर क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाए हैं। इंटरनेट, स्मार्टफोन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तकनीकों ने न केवल व्यापार और उद्योग को बदल दिया है, बल्कि शिक्षा, चिकित्सा और मनोरंजन के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं। चलिए आज कुछ बात करते हैं टेलीकम्युनिकेशंस और जीवन पर उसके होने वाले प्रभाव पर। टेलीकम्युनिकेशंस यानी कि दूरसंचार। दूरसंचार ने आधुनिक जीवन को बहुत गहराई से प्रभावित किया है। यह तकनीक संचार के साधनों को तेजी से और आसानी से उपलब्ध कराती है, जिससे समाज के विभिन्न पहलुओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। साथ ही साथ टेलीकम्युनिकेशन ने व्यक्तिगत और व्यावसायिक संचार को बहुत आसान और तेज बना दिया। मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने इसे संभव बनाया है। इसी तरह टेलीकम्युनिकेशन ने व्यापारिक गतिविधियों को बहुत सरल और प्रभावी बना दिया है। ऑनलाइन व्यापार, ई-कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग ने व्यवसायों को वैश्विक स्तर पर विस्तार करने में मदद की है। वर्चुअल मीटिंग्स और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ने व्यापारिक यात्राओं की आवश्यकता को कम कर दिया है, जिससे समय और लागत की बचत होती है। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा पर भी इसके प्रभाव हैं। शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं। ई लर्निंग, ऑनलाइन कोर्सेज, वर्चुअल क्लासरूम ने छात्रों और शिक्षकों के बीच की दूरी को मिटा दिया है। अब छात्र कहीं से भी उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम बात करें स्वास्थ्य सेवाओं की, तो टेलीकम्युनिकेशंस ने स्वास्थ्य सेवाओं में काफ़ी सुधार किया है। टेलीमेडिसिन के माध्यम से मरीज दूरस्थ स्थानों से भी डॉक्टरों से परामर्श ले सकते हैं। इससे ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ी है। सामाजिक जीवन पर अगर हम बात करें सकारात्मक प्रभाव की, तो लोग अब आसानी से अपने मित्रों और परिवार के सदस्यों के संपर्क में रह सकते हैं, चाहे वो कहीं पर भी हों। टेलीकम्युनिकेशन ने जानकारी की पहुंच को भी सरल बना दिया है। लोग अब इंटरनेट के माध्यम से किसी भी विषय पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह ज्ञान और जानकारी के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। एक और इम्पॉर्टेंट जगह की बात करें तो वो है सुरक्षा और आपातकालीन सेवाएं। दूरसंचार ने सुरक्षा और आपातकालीन सेवाओं को भी सुदृढ़ किया है। आपातकालीन नंबरों और अलर्ट सिस्टम के माध्यम से लोग तत्काल सहायता प्राप्त कर सकते हैं। यह आपदाओं और आपात स्थितियों में जीवन बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इतिहास गवाह है दोस्तों, डेवलपमेंट के दोनों पहलू होते हैं। सकारात्मक पहलू हालांकि प्रधान होता है और उसी के मद्देनज़र डेवलपमेंट पे हमेशा फोकस होता है, लेकिन सिर्फ अच्छे लोगों का। फॉर एग्जांपल, नेगेटिव दिमाग वाले बम या वायरस पे भी ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, किंतु फिर भी इसके नकारात्मक पहलू को हम नकार नहीं सकते। टेलीकॉम सेक्टर में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। इसके साथ आई गोपनीयता और सुरक्षा चिंताएं, सामाजिक अलगाव भी बढ़ा। अत्यधिक डिजिटल संचार के कारण व्यक्तिगत बातचीत और सामाजिक संपर्क में कमी आई है। सब बिजी हैं अपनी ही दुनिया में। आपने तो देखा होगा, सब अपना अपना फ़ोन लेके बिजी होते हैं। एक ही घर में, एक ही डाइनिंग टेबल पर, एक ही कमरे में सब अपना अपना मोबाइल लेके बिजी होते हैं। फेसबुक पे हज़ारों फ्रेंड्स हैं, किंतु रियल लाइफ में साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं। दुख सुख में ऑनलाइन मिल लेने वाले हम सब लोग कहाँ जा रहे हैं? क्या आप जानते हैं हमारे देश में किसी के दुख में लंबे वक्त तक उसके यहाँ बैठने की व्यवस्था क्यों थी? जिसका अपना जाता है ना, नींव हिल जाती है उसकी। उस समय में उसे सहारा देने, स्टेबिलिटी देने में जो आत्मीयता काम आती है, एक दूसरे का साथ जो काम आता है ना, वो फेसबुक या इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म या यूट्यूब कुछ भी और साथ नहीं आ सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। आज हम इन बातों का एहसास नहीं कर रहे हैं, किंतु ये सही नहीं है। व्हाट्सएप पे राखी, मिठाई और ऑनलाइन ट्रांसफ़र कितना सुकून दे पाता है या नहीं, भविष्य में इसकी परिकल्पना भी नहीं कर पाएंगे शायद। पहले जब चिट्ठियां लिखी जाती थी, कई दिनों तक इंतज़ार करते थे। कहते हैं संयम ज़्यादा था उस वक्त। फिर लैंडलाइन फ़ोन आए,
जिन्होंने ये वक्त देखा है उनको याद होगा, लंबी वेटिंग के बाद कनेक्शन मिलता था। जगह जगह एसटीडी पीसीओ होते थे, लोग वहाँ जाके कॉल किया करते थे। जिनके घर लैंडलाइन कनेक्शन होता था उनका एटीट्यूड भी अलग होता था। जिसके यहाँ कनेक्शन नहीं होता था और वो अगर पड़ोसी का नंबर शेयर करे तो जानते हैं उसे क्या कहते थे? कमेंट करके बताइएगा। खैर, वक्त बदला, लैंडलाइन के बाद पेजर आए। आप में से कितने जानते हैं पेजर के बारे में? काफ़ी कम जानते होंगे। लाइफ बड़ी छोटी थी उसकी, क्योंकि बहुत जल्दी जगह लेने वाले थे मोबाइल फ़ोन। ये मोबाइल फ़ोन जल्द ही हमारी ज़िंदगी बदलने वाले थे। देखते ही देखते एडवांसमेंट होती गई और हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन गए। 1973 में पहली बार जब मार्टिन कपूर और उनकी टीम ने मोटरोला में पहला पोर्टेबल हैंडसेट मोबाइल फ़ोन का प्रदर्शन किया, जिसे डायनाटेक 8000X कहा जाता था, तब किसी ने सोचा नहीं होगा कि ये हमारी ज़िंदगी बदलने वाला है। आज मोबाइल फ़ोन स्मार्टफोन में बदल गए, जो न केवल कॉल और मैसेज भेजने के लिए उपयोग किए जाते हैं, बल्कि इंटरनेट ब्राउजिंग, गेमिंग, सोशल मीडिया, ऑनलाइन शॉपिंग और बहुत सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल होते हैं। आधुनिक स्मार्टफोन में उच्च रेजोल्यूशन कैमरा, तेज प्रोसेसर, बड़ी मेमोरी और विभिन्न प्रकार के ऐप्स और सेवाएं आ चुकी हैं। आज के स्मार्टफोन का उपयोग केवल संचार के लिए नहीं, बल्कि मनोरंजन, शिक्षा, कामकाज और हेल्थ मॉनिटरिंग के लिए भी किया जा रहा है। मोबाइल फ़ोन ने संचार को सस्ता और सुविधाजनक बना दिया। हम दुनिया के किसी भी कोने में आसानी से जुड़ सकते हैं। इंटरनेट के माध्यम से मोबाइल फ़ोन ने जानकारी तक पहुंच आसान बना दी है। हम किसी भी विषय पर तुरंत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ई कॉमर्स और डिजिटल भुगतान के माध्यम से व्यवसाय करने का तरीका ही बदल गया है। किंतु साथ ही साथ नकारात्मक प्रभाव भी आए। जैसा कि हमने पहले कहा, अत्यधिक मोबाइल उपयोग से आंखों की समस्या, नींद की कमी, रेडिएशन से संबंधित समस्याएं आ रही हैं। इससे भी ऊपर की अगर हम बात करें, सोशल मीडिया की लत के कारण वास्तविक जीवन में रिश्तों पर असर पड़ रहा है। कई लोग आभासी दुनिया में खो रहे हैं और वास्तविक जीवन में सामाजिक संपर्क कम हो रहे हैं। इसके साथ और भी मुश्किलें आ रही हैं। साइबर अपराध और डेटा गोपनीयता के मुद्दे भी बढ़ गए हैं। हैकिंग और फिशिंग के खतरे बढ़ गए हैं। कुछ और खतरे जो कि काफ़ी खतरनाक हैं, ख़ास तौर पे नई जनरेशन के लिए। आजकल नेगेटिविटी और गंदगी से भरे रील्स और वीडियोस, सोशल मीडिया पे लोग कुछ भी कर रहे हैं। कोई जान जोखिम में डाल रहा है। ऑनलाइन गेमिंग और ना जाने कितनी गलत चीज़ें हमारी ज़िंदगी पे गलत इम्पैक्ट डाल रही हैं। टेलीकम्युनिकेशंस पर अत्यधिक निर्भरता से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, ये तो हम सब जानते ही हैं। समग्र रूप से देखा जाए, पूरी दुनिया से नई दुनिया में तकनीकों का परिवर्तन मानव जीवन के हर पहलू को प्रभावित कर रहा है। महत्वपूर्ण है कि हम इन तकनीकों का जिम्मेदारी से उपयोग करें और उनके नकारात्मक प्रभाव को कम करने का प्रयास करें। इसके उपयोग का सही संतुलन बनाए रखना आवश्यक है, ताकि हम इसके लाभ उठा सकें और नुकसान से बच सकें। प्रणाम।